भुगतने पड़ेंगे, हमें क्या लेना देना तुम्हारे पाप से। तो मेरी आंखें खुल गई। उस सब पर मुझे तिरस्कार आया और मेरा मोह, मेरा भ्रम सब नष्ट हो चुका। और मैंने नारद जी के समक्ष सारी बात कह सुनाई, तो उन्होंने मुझे राम नाम का मंत्र दिया। मैं तो पापी और अनपढ़ था, सो मुंह से राम राम के बदले मरा मरा शब्द निकल रहा था। राम नाम का जप ठीक से नहीं कर सका था, मैं तो उल्टा ही जप करता रहा, किंतु प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मेरा उद्धार किया। आप कृपा करके जिसे अपने स्वरूप का दान कराते हैं वही आपको जान सकता है। आपको जानने के बाद भी आपका स्वरूप ही जब बन जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में पूर्ण द्वैत का वर्णन किया है। आगे भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं रह जाता है। रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि हम वन में रहना चाहते हैं, हम कहाँ रहे, हमें कोई अच्छा सा स्थान बताने का कृपा कीजिए। वाल्मीकि जी बोले ऐसे तो कोई आप कहाँ नहीं है, जहां आप ना हो ऐसा कोई स्थान ही है क्या। आप तो सभी स्थान में है, आप तो भक्त के हृदय में भी है। इन चौपाह में बताया गया है कि लक्ष्मण आप में आएंगे तो भगवान आपके हृदय में भी वास करेंगे। अध्यात्म रामायण में श्लोक का ये भाषांतर है। भक्तों के 14 श्लोक, इनमें कई कहे गए। वाल्मीकि कहते हैं प्रभु आप निवास के लिए मुझसे स्थान पूछते हैं, किंतु आप कहाँ नहीं है। नाथ आप तो लीला कर रहे हैं, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है, वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा में है। चित्र ही चित्रकूट है। अंतकरण परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करे तभी उसे चित्त कहते हैं। परमात्मा का चिंतन सतत हो तभी चित्त कहा जाता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है, निश्चय करना बुद्धि का धर्म है, संकल्प करना मन का धर्म है। एक ही अंतकरण की ये भेद है। पाप होता है अज्ञान से, परमात्मा यदि चित्त में आए तो जीव कृतकृत होता है। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है, राम परमात्मा है। जब भी संकल्प करो शुभ ही करो, हमेशा मानो कि परमात्मा चित्त में बसते हैं। रघुनाथ जी मंदाकिनी के किनारे पधारे और अत्रि ऋषि का आश्रम में आए। वहां वयोवृद्ध ऋषि है, उनका गंगा स्नान का नियम था, वो जा नहीं पाते थे, तो सो अनुसुआ ने गंगा जी को प्रार्थना की वो अपने आश्रम में प्रकट हो, और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी वही प्रकट हो गई। तुलसीदास जी को चित्रकूट से घाट पर रघुनाथ जी दर्शन हुए। तुलसीदास जी जब राम को पहचान नहीं पाए थे, सो हनुमान जी ने पोपट का रूप लेकर यह दोहा 3 बार सुनाया था। सोचिए, पाप का मूल चित्त में है, पाप धोना है तो ज्ञान से। इस चित्त में यदि रघुनाथ जी आए तो चित्त विशुद्ध होता है। गुहक सेवा कर रहा है। राम के आगमन का समाचार भील, किरात आदि लोगों में फैल गया। रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए सभी आने लगे। उनके दर्शन करते हुए जड़ चेतन बन जाता है, चेतन जड़ सा। कुशल मंगल पूछा गया। प्रभु जी आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो गया, पाप छूट गया, स्वभाव बदल गया, जीवन सुधर गया। यहाँ के वन पहाड़ गुफा आदि सब हमारा देखा और जाना पहचाना है। हम आपके सेवक हैं, आप जहां चाहे हम आपको ले जाएंगे। रामचंद्र जी चित्रकूट में विराजे, तब से चित्रकूट के वृक्ष फूल फल से भर गए और झूमने लगे। प्रतिदिन कई ऋषि मुनि राम जी के दर्शन करने आते रहते थे। राम के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है। एक एक अक्षर महापातक का नाशक है। मंत्री सुमंत को अयोध्या वापस लौटने को आज्ञा दी। गुहक चित्रकूट से वापस आए तो तब तक सुमंत गंगा किनारे पर ही रहे थे। अयोध्या की प्रजा पूछेगी कि राम को कहाँ छोड़ आए, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। दशरथ भी आप प्राण त्याग कर ही देंगे। सुमंत के रथ के घोड़े भी उसी दिशा में टकटकी लगाते रहे जिस दिशा में रामचंद्र जी गए थे। वो भी समझते हैं कि हमें छोड़कर हमारे स्वामी उस ओर कहाँ चल दिए। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। जिनके वियोग में पशु तक इतने दुखी हो रहे हैं, तो उनके माता पिता की व्याकुलता का तो कहना ही क्या। वे अब जी ही कैसे पाएंगे। गुहक आए और सुमंत से कहने लगे, मंत्री जी आप तो ज्ञानी हैं, आप धैर्य ग्रहण करें, अयोध्या वापस पधारे, साथ में 4 भील सेवक भी भेजे। मध्य रात्रि के समय सुमंत अयोध्या पहुंचे। मैं किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, कोई पूछेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा। फिर भी कैकेयी के आवास में गए। महाराज दशरथ का दर्शन नहीं हुआ तो कैकेयी से पूछा, महाराज कहाँ है। जब रामचंद्र ने वन की ओर प्रयाण किया तो दशरथ ने कहा था कि मैं कैकेयी को आवास में नहीं रह सकता, मुझे कौशल्या के आवास में ले जाओ। अतः वो कौशल्या के आवास में थे।